अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 की तरह चैप्टर नंबर 17 के भी न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, और जो हमारे पास लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 16, 17 और 18, इन तीनों चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक पेयर बनता होता है। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 18 है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए तो चैप्टर नंबर 18 कंफर्म है कि वहाँ से 99% चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल्स आएगा। और बाकी जो थ्योरी का पार्ट आता है तो वो या तो चैप्टर नंबर 16 से लिया जाता है या फिर चैप्टर नंबर 17 से लिया जाता है। तो इस चैप्टर को भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल लॉन्ग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। चैप्टर नेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज़ and to communicate it with others is called information technology। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसा साइंसी तरीकाकार है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं, और फिर इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में हम इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो इस तरह का साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर आप मालूमात को, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं, और इसको अरेंज भी कर सकते हैं, तरतीब भी दे सकते हैं, और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास एक और शॉर्ट डेफिनेशन है, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या चीज़ है? द मेथड दैट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली। अब हमने जैसे पढ़ा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, और दूर दराज इलाकों तक पहुंचा भी सकते हैं। अब इसे जिस मेथड के थ्रू हम भेजते हैं इसे कहा जाता है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आपने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ जो होती हैं उनके नाम भी सुने होंगे, जैसे जैज़ है, हमारे पास वारिद है, जोंग है। जितनी भी हमारे पास ये कंपनीज़ हैं ये असल में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन हमारी सेंड की जाती है। तो एक ऐसा तरीकाकार जिसके ज़रिए से हम लम्हाती, ठीक है, चंद लम्हों के अंदर इंस्टेंटली हम अपना जो मैसेज है फॉर ऑफ प्लेसेस, दूर दराज इलाकों तक पहुँचा सकते हैं, इसे कहा जाता है टेलीकम्युनिकेशन। अब हमारे पास जो हमारी मेन डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे डिस्कस कर लेते हैं। द साइंटिफिक मेथड एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड आईसीटी। अब आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम जो इंफॉर्मेशन है उसको महफूज करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है वास्ट अमाउंट के अंदर। मतलब आपका जो डाटा है चाहे जितना ही ज़्यादा हैवी क्यों ना हो, आप उसे आगे भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा सकते हैं जस्ट इन सेकंड्स, ठीक है। चंद सेकंड्स के अंदर आप अपनी मालूमात को पहुंचा सकते हैं। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से, ठीक है। हमारे पास एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हम अपना जो डाटा है साइंटिफिक मेथड के थ्रू स्टोर करवा कर इसे प्रोसेस करके आगे इसको मुंतकिल कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा जैसे हमारे पास टावर्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास एंटीनास लगे होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास डिश लगी होती है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और आफ्टर प्रोसेसिंग उसको दूर दराज इलाकों तक हमारी भेज देती है। तो इस तरह के मेथड को नाम दिया जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। कंप्यूटर बेस्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको शॉर्ट फॉर्म में CBIS कहा जाता है, ठीक है। तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ CBIS। CBIS स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे कुछ हमारे पास जो कुल हैं वो 5 हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज़ हार्डवेयर, सेकेंड इज़ सॉफ्टवेयर, थर्ड इज़ डाटा, फोर्थ इज़ प्रोसीजर एंड द लास्ट वन 5 इज़ पीपल। अब हार्डवेयर क्या होता है? द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी। जितनी भी हमारे पास मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स कंप्यूटर इटसेल्फ। अब जैसे हमारे पास कंप्यूटर है वो खुद क्या है? एक हार्डवेयर है, एक मशीन है, या दूसरे सादा अल्फाज में हार्डवेयर हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। और मोस्टली ये मशीनरी पर मुश्तमिल होता है। जैसे कंप्यूटर इटसेल्फ हमारे पास क्या एक मशीन है, और जो हमारे पास CPU है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो भी हमारे पास क्या है? विजिबल है, उसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उसके अलावा मशीनरी का एक पार्ट है तो वो भी हमारे पास हार्डवेयर है। और उसके बाद ऑल सपोर्टिंग डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस होती हैं, लाइक इनपुट। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिनसे हम मालूमात लेते हैं,
ठीक है। जैसे हमारे पास फ्लैश है जो हम लगाते हैं कंप्यूटर के साथ और वो हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो कीबोर्ड है, ठीक है, उसे भी हम कंप्यूटर के साथ इनपुट के तौर पर अटैच करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। और हमारे पास जो माउस है उससे भी हमारे पास इनपुट के तौर पर ले सकते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या होती है, जिनसे हम आउटपुट ले रहे होते हैं, रिजल्ट ले रहे होते हैं। जैसे हमारे पास स्क्रीन है, मॉनिटर है, उससे हम रिजल्ट देख रहे होते हैं हमारे पास। इसी तरीके से आप कह लें जो हमारे पास स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हमारे पास होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जब हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गई या सीडीज़ वगैरह हो गई, ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और इस तरीके से जो हमारे पास जैसे राउटर हो गया, इंटरनेट के लिए जो हमारे पास राउटर होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं, मालूमात को इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। तो ये तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास किसके अंदर आती हैं, हार्डवेयर के अंदर आती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपने इसे अच्छे से याद रखना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो मोस्टली कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस इन CBIS टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। अब हमारे पास हमने ये तो पढ़ लिया कि जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं हमारे पास जिन्होंने काम करना होता है CBIS के अंदर, वो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर ने किस तरीके से काम करना है, ठीक है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसने काम करना है, वो हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं जिसको फॉलो करते हुए जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे जितनी भी हमारे पास मालूमात होती है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये किस्म का सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाटा। अब डाटा क्या होता है, डाटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब जो हमारे पास कंप्यूटर है उसके अंदर जितने भी हमारे हकाइक वगैरह होते हैं, जितनी हमारे पास टेक्स्ट या फिगर्स वगैरह होती हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को की सूरत में मौजूद होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। अब हमारे पास जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन है इसमें असल फ़र्क है क्या, जो हमारे पास डाटा होता है वो रॉ मटेरियल होता है, वो तरतीब में नहीं होता, वो हमारे पास रॉ फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर काम करते हैं, उसको तरतीब देते हैं, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन जाता है। मतलब हमारे पास जो यूज़फुल डाटा होता है आफ्टर प्रोसेसिंग वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मिसाल ले लें, हमने एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया और हमारे पास तमाम सब्जेक्ट्स का टेस्ट है, उनके रिज़ल्ट्स मौजूद हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स को अपने पेपर्स जमा करवाएं, अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स ने अपने पेपर जमा करवा दिए लेकिन तरतीब के हिसाब से नहीं दिए। अब मेरे पास मालूमात तो आ चुकी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास डाटा तो आ चुका है, लेकिन वो तरतीब में नहीं है। अब मुझे एक एक स्टूडेंट के अलग अलग सबसे पहले देखने पड़ेंगे। जैसे रोल नंबर 1 है, इसके तमाम सब्जेक्ट्स मुझे अलग करने पड़ेंगे, रोल नंबर 2 के अलग करने पड़ेंगे, तो वो मेरे पास एक किस्म का डाटा है। लेकिन अगर इसे तरतीब दे दी जाए, इस पर प्रोसेसिंग की जाए और एक एक सब्जेक्ट के एक एक स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट्स के हम जो तमाम स्टूडेंट्स हैं इनके टेस्ट वगैरह अलग कर लेते हैं। जैसे रोल नंबर 1 है, इसके तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम टेस्ट अलग कर लिए जाएँ, फिर रोल नंबर 2 के अलग कर लिए जाए, रोल नंबर 3 के अलग कर लिए जाए, उनकी फाइल्स बना लिए जाए, तो ये मेरे पास अब एक क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी जो कि यूज़फुल फॉर्म में मौजूद है और तरतीबशुदा शक्ल में मौजूद है, तो इसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और फिगर। जितनी भी हमारे पास डाटा होते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है किस्म का ये डाटा है, और ये ग्राफिक की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ग्राफिक हमारे पास जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसकी फॉर्म में हो सकते हैं, फिगर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग, जो कि हम सेव भी कर सकते हो और इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर या तरीकाकार क्या होता है, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर हमने बात की कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, अब डाटा हो गया। अब प्रोसीजर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों ने हमारा जो हार्डवेयर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा कंप्लीट CBIS है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको हमने किस तरीके से चलाना है, ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम सारी की सारी हिदायत देते हैं। हमारे जितने भी रूल्स होते हैं वो हम बताते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हमने इस तरीके से बनाना है। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिज़ाइनिंग के अंदर और इसको चलाने के अंदर, वो उसका सारी किसके अंदर आती हैं, प्रोसीजर के अंदर आती हैं। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और हमारे पास जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो हमारे पास मैनुअल के फॉर्म में होते हैं या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। मैनुअल्स क्या होते हैं, आप इसकी सबसे सादा मिसाल ये ले सकते हैं, जैसे हम कोई नई चीज़ लेते हैं, जैसे फ्रिज लेते हैं या हम कैलकुलेटर लेते हैं,
तो उसके साथ हमें एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, ठीक है, या कुछ पेजेस होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि इसको हमने चलाना किस तरीके से है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर की मिसाल ले लें, उसके बाद सारे कीज़ लिखी होती हैं कि इस के की मदद से आप स्क्वायर ले सकते हैं, इसकी मदद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैनुअल्स होते हैं जिसके अंदर सारा प्रोसीजर तरीकाकार बताया होता है उस चीज़ को चलाने का। और दीज रूल्स में चेंज टाइम टू टाइम। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये परमानेंट हो, ये वक्त के लिहाज से अपडेट होती रहती हैं, इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। अब लास्ट हमारे पास जो CBIS का कंपोनेंट है वो है हमारे पास पीपल। अफराद क्या होते हैं? एवरी CBIS नीड्स पीपल इफ़ इट इज़ टू बी यूज़फुल एंड हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमारे पास जितना भी CBIS है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर जो हार्डवेयर है उसको भी ऑपरेट करवाने के लिए हमें अफराद की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए या बनाने के लिए हमें अफराद की ज़रूरत है। डाटा को इकट्ठा करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए भी अफराद की ज़रूरत है। जो प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, वो भी आखिर कोई बंदा ही बनाएगा, उसके लिए भी हमें अफराद की ज़रूरत है। तो हमारा जितना भी CBIS सिस्टम है, ठीक है, उसको चलाने के लिए हमारे पास कुछ फ़र्द होते हैं, हमारी जो टीम होती है, हमें अफराद की ज़रूरत होती है। अब अगर तो हमारा जो टीम है वो अच्छी है तो वही हमारी CBIS सिस्टम की तरक्की के लिए तरक्की की ज़िम्मेदार होंगी, या उसके फेलियर की ज़िम्मेदार भी वही अफराद होंगे, वही टीम होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो पीपल होते हैं वो असल में CBIS सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो इसकी तरक्की या इसकी नाकामी के ज़िम्मेदार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।